दुनिया भर में ज़्यादातर कारोबार अमेरिका की करेंसी डॉलर में होता है। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई तो रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके बाद रूस किसी देश के साथ अमेरिकी डॉलर में लेन देन नहीं कर सकता था। रूस ने भारत को सस्ते में तेल खरीदने का ऑफर दिया तो भारत ने फौरन उसे स्वीकार कर लिया। सोने पर सुहागा ये हुआ कि रूस रुपए में पेमेंट लेने के लिए तैयार हो गया। हालांकि अब खबर आ रही है कि भारतीय कंपनियां रूस से तेल खरीदने के लिए डॉलर या रुपया नहीं, चीनी करेंसी युआन का इस्तेमाल कर रही हैं। रूस से तेल खरीदने के लिए भारत चीनी करेंसी में पेमेंट करने को क्यों मजबूर है, इसका फ़ायदा चीन कैसे उठा रहा है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब सवाल खड़ा होता है कि रूस से तेल खरीदने के लिए युआन में पेमेंट करने की बात कहां से उठी। भारत की किन मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहा है चीन। पिछले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रूस के बैंकों को भारत में वेस्टो अकाउंट खोलने की इजाज़त दी। भारत और रूस के बड़े बैंकों ने एक दूसरे देशों में वेस्टो अकाउंट खोले जिससे दोनों देशों की करेंसी रुपए और रूबल में कारोबार किया जा सके। कुछ समय बाद ही रूस की तरफ से रुपए में लेन देन करने से मना कर दिया गया। अब सवाल खड़ा होता है कि रूस ने ऐसा क्यों किया। इसकी वजह है भारत और रूस के बीच आयात निर्यात में काफ़ी अंतर है। साल 2022-23 में भारत ने रूस से 3.8 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट यानी आयात किया। वहीं रूस ने इतने समय में भारत से करीब 25,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा है। इसके चलते रूसी बैंकों के पास भारतीय रुपए का अंबार लग गया। पिछले साल करीब 32,000 करोड़ रुपए का भारतीय करेंसी रूस के पास पड़ी रही, क्योंकि दुनिया में गिने चुने देश ही हैं जो भारतीय रुपए में लेन देन करते हैं। बीते 16 महीने में रूसी बैंकों के पास काफ़ी रुपए जमा हो गए और रुपए को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कराना काफ़ी मुश्किल है। साथ ही रुपए देकर आप दूसरे देशों से सामान भी नहीं मंगा सकते। रूस इन पैसों से सिर्फ भारत के साथ ही कारोबार कर सकता है, इसलिए रूस ने रुपए में लेन देन को रोक दिया। अमेरिकी डॉलर और यूरो से लेन देन पर प्रतिबंध। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नेटवर्क स्विफ्ट से बाहर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि रूस अब डॉलर और यूरो में लेन देन नहीं कर सकता। यानी अगर भारत चाहे कि वो रूस से तेल खरीदने के लिए बदले में डॉलर में पेमेंट कर दे तो ये संभव नहीं। ये तीनों रास्ते बंद होने के बाद भारत के पास रूसी तेल के लिए चीनी करेंसी युआन में ही पेमेंट करने का सुलभ ऑप्शन बनता है, जिसको ना चाहते हुए भी भारत को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और इससे चीन को क्या फ़ायदा मिल रहा है, जानिए कैसे। भारत अगर युआन में पेमेंट करता है तो इससे चीन को क्या फ़ायदा है। दुनिया भर में कारोबार करने और पेमेंट के लिए अमेरिका ने स्विफ्ट सिस्टम बनाया है। स्विफ्ट नेटवर्क में फ़िलहाल 200 से ज़्यादा देशों यानी 11,000 बैंक शामिल हैं जो अमेरिकी बैंकों में अपना विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं। स्विफ्ट की तरह चीन के सेंट्रल बैंक पीपल्स ऑफ चाइना ने CIPS नाम का सिस्टम बनाया है। इस पेमेंट सिस्टम से करीब 103 देशों के 113 बैंक जुड़ चुके हैं। पिछले साल सिस्टम के जरिए 80 ट्रिलियन युआन से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ। फरवरी 2022 में युआन दुनिया में चौथी सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने वाली करेंसी बन गई। इसके अलावा सऊदी अरब से भी चीनी करेंसी में तेल की पेमेंट करने की बात हो रही है। यानी जो देश तेल खरीदने के लिए अभी डॉलर रिजर्व रखते हैं वो युआन में रिजर्व रखेंगे। इससे डॉलर का दबदबा कम होगा और चीन यही चाहता है। चीन करेंसी में लेन देन से भारतीय रुपए को झटका लगेगा। भारत चाहता है कि उसकी करेंसी रुपए की इंटरनेशनल मान्यता बढ़े। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए हमारा YouTube, Facebook और Instagram पेज को फॉलो कीजिए।